हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में क्या है खास, तो देखिए आप सभी को पता है रीजनिंग विला YouTube चैनल पर मैंने सिलोगिज्म चैप्टर की शुरुआत कर दी है। और आपको पता है इस पर 3 से 4 वीडियोज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं। और वीडियोज़ किस तरीके से मिली थी आपको, सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर, फिर डबल स्टेटमेंट के ऊपर, फिर 3 स्टेटमेंट के ऊपर, फिर 4 स्टेटमेंट्स के ऊपर भी आपको वीडियो मिल चुकी है। देखिए आज की जो वीडियो होगी वो सिलोगिज्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के ऊपर होगी, जो कि स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सही आंसर नहीं दे पाते क्योंकि उनको मेथड नहीं पता होता सही वे में उस क्वेश्चन का आंसर देने का, जो कि आपका केस बनता है इसमें आइदर और केस। आइदर और का मतलब क्या होता है, जैसे आप किन्हीं भी दो चीजों के बीच में सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो तो आपके माइंड में होता है या तो ये या तो वो। आइदर और का बेसिकली यही मतलब होता है, या तो ये या तो वो। ठीक है, उस कंडीशंस में हमने एग्जामिनर ने जब आपसे क्वेश्चन पूछना है तो उसका सही आंसर आप किस तरीके से दोगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस आपके माइंड में रखनी पड़ती हैं। अगर आप इन कंडीशंस को अपने माइंड में रखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन जो कि आइदर और वाला होगा गलत नहीं होने वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कि आइदर और की मैं अगर मैं बात करूं तो आइदर और हमेशा आपके दो कंक्लूजन्स के बीच में लगता होता है। ठीक है, आइदर और हमेशा दो कंक्लूजन्स के बीच में आपका लगता होता है। और आपको ना, अगर उन दोनों कंक्लूजन्स के बीच में आइदर और केस लग रहा है तो आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इस तरीके के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी को प्यार भरी राधे राधे। आपकी मुस्कान यूं ही बनी रहे, आप हमेशा अपनी स्टडी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ें, आपके हर एक केसेस अच्छे से क्लियर हों, उसके लिए मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सामने अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर से रिलेटेड लेके आए जाए, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो, कोई भी सिंगल चैप्टर समझने में दिक्कत ना हो। देखो, किन्हीं भी दो स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के बीच में आइदर और कब लगता है, तो उसके लिए कंडीशंस आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अच्छा, किन्हीं, मैंने आपको बताया किन्हीं भी दो आपको कंक्लूजन्स में आपके आइदर और लगता होता है, तो वो दोनों कंक्लूजन्स किस तरीके के होने चाहिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अगर उन दोनों कंक्लूजन्स में से आपका एक स्टेटमेंट स्टार्ट होता है सम, उन दोनों में से कोई भी कंक्लूजन अगर एक सम पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है आपका नेगेटिव से, ठीक है, मतलब सम और नो, ऐसे दो कंक्लूजन आपके पास हैं जिसमें एक कंक्लूजन आपका सम पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है आपका नो से, तो हाँ, इसमें ईदर और का केस लगने के चांसेस होते हैं। बस इस तरीके के नेचर के आपके दो स्टेट कंक्लूजन्स आपकी मिल रही हैं, तो उसमें बस आपको ये 3 कंडीशंस चेक करनी है। इनके बारे में हम बाद में बात जरूर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, और आइदर और कंडीशंस जो है किस में लगने के चांसेस होते हैं, तो अगर आपका एक कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है ऑल से, मतलब दोनों में से कोई एक कंक्लूजन आपका स्टार्ट हो रहा है ऑल से, दूसरा स्टार्ट हो रहा है सम नॉट से, तो मेरे भाई उसमें भी आपके ईदर और केस लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। बस आपको कंडीशंस चेक करनी है। अगर ये तीनों कंडीशंस उन उन कंक्लूजन्स में फॉलो हो रही हैं तो हाँ, आपका आइदर और केस लग जाते हैं। तीसरी बात, ये तो होगी आपकी पहली बात, ये हो गई आपकी दूसरी बात। ये नेचर बता रहा हूँ कि कंक्लूजन्स का नेचर कैसा होना चाहिए। आपको बता दिया कि आइदर और दो कंक्लूजन्स में लगता है, लेकिन उन दोनों कंक्लूजन्स में वो दोनों कंक्लूजन किस नेचर के होने चाहिए आपके सामने मैंने वो भी लिख दिया कि अगर आपका एक कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है सम पॉजिटिव से, दूसरा नेगेटिव से, तो हाँ, इधर और केस उसमें लग जाने की चांसेस होते हैं। बस आपने कंडीशंस चेक करनी होती हैं, ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं अगर वो दोनों कंक्लूजन्स, तो हाँ, आपका इधर और केस बन जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट दोनों में से ऑल से स्टार्ट हो रहा हो, एक स्टार्ट हो रहा हो सम नॉट से, तो हाँ, उसमें भी इधर और केस लगने के चांसेस हैं। बस आप कंडीशंस चेक करो, तीनों की तीनों फॉलो अगर हो रही हैं तो हाँ, आपका इधर और केस लग जाएगा। तीसरी बात मेरे भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, नो रिलेशन के केस में भी आपका आइदर और केस फॉलो होता है, ध्यान रखिएगा। और इन तीनों चीजों के अलावा
इन तीनों चीजों के अलावा आपका इधर और कहीं भी नहीं लगता। ठीक है, इन तीनों के अलावा कहीं भी आपको इधर और केस नहीं लगता। ठीक है, अब आते हैं कंडीशंस पे। आपको स्टेटमेंट तो चेक करनी है कि एक जो कंक्लूजन्स में आपको चेक करनी है कि दोनों कंक्लूजन्स का नेचर क्या है। ये नेचर है पहले वाला, या फिर ये नेचर है, या फिर नो रिलेशन का केस है। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करनी है 3 कंडीशंस। कंडीशंस क्या है तीनों की तीनों, तो मैं आपको बता दूं कि जिन दो कंक्लूजन्स में लगता है कि आपको इधर और किस लग जाने की संभावना है, तो आपने क्या करना है, उसमें चेक करना है। पहला कंडीशन, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। दोनों की दोनों कंक्लूजन्स क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा कि हर एक स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है। वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। यानी आपका सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। ठीक, ये बात मैं आपको बताऊंगा बाद में। बस इन तीनों कंडीशन को आप ध्यान में रखिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। वन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर मस्ट बी नेगेटिव। अब इस थर्ड पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि जिन दो कंक्लूजन्स में लगता है कि आपको आइदर और केस लगेगा, तो उसमें आपने तीसरी कंडीशन भी चेक करनी है कि उसमें एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और ये तीनों पॉइंट्स को मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब बस क्वेश्चन की झड़ी आपके सामने स्टार्ट होने वाली है। आपने सभी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है, तो देखिए आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन का देखिए स्टेटमेंट है आपके सामने, सम कैट्स आर रैट्स। सम कैट्स आर रैट, दूसरा स्टेटमेंट सम रैट्स आर डॉग्स। ठीक है, और इसके बाद आपको कंक्लूजन, ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है। ठीक है, और उसके कंक्लूजन्स दिए हैं। सम कैट्स आर डॉग्स, नो कैट इज डॉग। देखो ये आपकी दो स्टेटमेंट थी और ये आपके दो कंक्लूजन्स हैं। कंडीशन चेक करने से पहले आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आपने चेक करना है कि कंक्लूजन्स में जो दो कंक्लूजन्स हैं, आपकी दोनों कंक्लूजन में अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है सम से, सम पॉजिटिव से, और दूसरा स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव से, तो हाँ इसमें आपका आइदर और कंडीशन आपने चेक करनी है। अगर लगती है तीनों की तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, तो हाँ आपका इन आपके क्वेश्चन में आइदर और लगेगा, यानी आप ऑप्शन आइदर और वाला चूज करोगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक चीजें आपने तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। सम से स्टार्ट हो रहा स्टेटमेंट, तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी। सम से स्टार्ट, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50-50 क्यों, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, if the statement is positive then the value of the object will be what 50। स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। फिर से स्टेटमेंट आपका सम से स्टार्ट हो रहा है, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, और क्योंकि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाती है। ये बेसिक चीज तो मेरे भाई बिल्कुल नहीं छोड़नी आपने, ये बेसिक जो चीज है आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, ऐसे ही कंक्लूजन में भी ट्राई करो। देखो बार बार ये 50-100 में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि बाद में जब मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसमें मैं आपको 50-100 नहीं लिखने वाला। विदाउट 50-100 हम उसको सॉल्व करेंगे और हर एक केस को उसमें इंक्लूड करेंगे। सम कैट्स आर, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, और क्योंकि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50 होती है। नो से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है। ठीक है, अब बस चेक करो। देखो ये तो कंक्लूजन्स तो आपको पता लग गया कि एक सम से स्टार्ट हो रहा है, एक नो से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें इधर और किस लगेगा। बस अब कंडीशन चेक कर लो। पहला कंडीशन हमारा क्या बोलता है आइदर और का चेक करने का, कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों की दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग होनी चाहिए। तो चेक करो क्या दोनों की दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है फिर नहीं। तो कैट और डॉग के बीच में देखो क्या सम का रिलेशन है, तो देखो कैट, क्योंकि बोला ना कंक्लूजन में सम कैट्स आर डॉग, तो कैट आपको मिल रहा है पहले स्टेटमेंट में, डॉग मिल रहा है दूसरे में। तो पहले से दूसरे में आपने लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए कुछ कॉमन होना भी चाहिए। तो रैट देखो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है। ठीक है, कॉमन तो है लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू 50 है दूसरे की वैल्यू 100 है तो आपका कनेक्शन बन जाता है।
अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 100-100 है तब भी कनेक्शन बन जाता है, लेकिन अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50-50 तो कनेक्शन नहीं बनता, जो कि यहाँ पर ये हो रहा है कि 50-50 है दोनों कॉमन टर्म्स की वैल्यू, तो कनेक्शन नहीं बनेगा। मीन्स कैट और डॉग के बीच में क्या रिलेशन है आप नहीं पता लगा सकते, यानी सम कैट्स आर डॉग्स, आपका ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलते हैं दूसरे कंक्लूजन को चेक कर रहे हैं। नो कैट इज डॉग, अगेन कैट और डॉग के बीच में पूछा कि नो कैट इज डॉग, और आप देखते हैं इसको भी गलत कर दोगे, क्यों? क्योंकि जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो फॉलो होगा ही नहीं। दूसरी बात दूसरे तरीके से चेक कर लो, जब कैट से डॉग पूछा तो रिलेशन आप कनेक्शन बना ही नहीं पा रहे हो, तो कैट और डॉग के बीच में क्या रिलेशन आप नहीं पता लगा सकते, उस तरीके से भी गलत हो गया। ठीक है, बस गलत तो हो गया, यानी पहला आपका कंडीशन आइदर और का फॉलो कर रहा है कि बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों की दोनों कंक्लूजन्स देखो रॉन्ग होगी। ठीक है, दूसरा आपका क्या था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। अब इस चीज को समझो, सब्जेक्ट देखो, इस कंक्लूजन में सब्जेक्ट क्या है? कैट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? डॉग है। इस कंक्लूजन में भी सब्जेक्ट सेम है, कैट, यानी कैट के नीचे कैट, कैट के नीचे कैट, डॉग के नीचे डॉग मिल रहा है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह सेम है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, सेम है सब्जेक्ट। ठीक है, कैट डॉग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो करेगी। क्या तीसरी कंडीशन फॉलो कर रही है? तीसरी कंडीशन आपकी क्या बोलती है? तीसरी कंडीशन आपकी बोलती है कि एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। देखो, एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, तो तीनों की तीनों कंडीशन इस क्वेश्चन में फॉलो हो रही है, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आप मतलब ऑप्शन अगर चूज करने को बोलता है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन होते, जैसे कि एसएससी में होता है कि ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, या फिर बोथ फॉलो, ठीक है, या फिर इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, तब आपका परफेक्ट आंसर किसको चूज करते हैं? परफेक्ट ऑप्शन आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। तो आई होप अब आपको चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे हर एक चीज आपको समझ आएगी। बस इस वीडियो को मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से, इस वीडियो को मेरे भाई 2 से 3 बार देखना, आपका आइदर और केस में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, बस इन चीजों को माइंड में रखना है। देखो, अगेन चेक करो अगले क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड रहेगा, ये है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है और कंक्लूजन दिए गए। ठीक है, इसमें भी देखो कंक्लूजन के नेचर देखो, एक है आपका सम नॉट, दूसरा है ऑल। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने चेक करना है कि इधर और कंडीशन वाले कंक्लूजन है फिर नहीं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कि कंक्लूजन का नेचर देखो। नेचर है इसका, एक आपका सम नॉट से स्टार्ट हो रहा है कंक्लूजन, और दूसरा स्टार्ट हो रहा है आपका ऑल से, यानी आपकी दो स्टेट कंक्लूजन आपके सामने इस तरीके से हैं, एक सम नॉट से शुरू हो रहा है और एक ऑल से शुरू हो रहा है, यानी इसमें हम कंडीशन आइदर और की चेक करेंगे, क्योंकि नेचर इनका इस तरीके से है। अगर तीनों की तीनों कंडीशंस इस कंक्लूजन में फॉलो कर रही हैं तो हाँ आपका इसमें इधर और केस लग जाएगा। ठीक है, तो अगेन हम बेसिक पहले मेथड से करेंगे। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50-50 को, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट? 50। सम रैट्स आर डॉग, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50, और क्योंकि ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 50 हो जाएगी। ठीक है, अब कंक्लूजन में भी ऐसे ही करो, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी, और आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, क्योंकि ये स्टेट कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, चाहे नेगेटिव कंक्लूजन हो चाहे स्टेटमेंट हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू उस केस में 100 होती है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 100, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। अब बस चेक करो, देखो अभी मेथड थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, बार बार 50-100 लिखते हैं, लेकिन मैं विश्वास रखो अगर 40 से 50 क्वेश्चन आप लिख लिख के कर लेते हो, आपको बाद में लिखने की भी जरूरत नहीं, देखते ही क्वेश्चन उड़ाओगे। इससे फायदा क्या होगा आपको? एक तो वेन डायग्राम से तो मैं शुरू से नहीं करा रहा आपको, दूसरी बात है 150 लिखने की भी जरूरत नहीं, बस माइंड में रखना है, दिमाग में रखना कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 100 है, इसकी 50 है, बस उड़ा दो क्वेश्चन को। बहुत आसान है यार, सीख गए मेरे भाई तो हमेशा अपने आप ही उड़ाओगे क्वेश्चन को सभी। चलो अब चेक कर लेते हैं। अब देखो, एक स्टेटमेंट आपका सम नॉट से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ऑल से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा सम नॉट से, तो हाँ इधर और इसमें हम चेक करेंगे। चेक करते हैं कि दोनों, पहली कंडीशन क्या बोलती है इधर और की, कि दोनों की दोनों कंक्लूजन आपकी रॉन्ग होनी चाहिए। चेक करो, कैट और डॉग में नॉट का रिलेशन है, तो आप देखते हैं इसका आंसर, इसको देखते ही आप गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है
तो नेगेटिव कंक्लूजन कैसे फॉलो कर जाएगा? आपको पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं होती। दूसरी बात, ऐसे भी चेक कर सकते थे, कैट और डॉग के बीच में पूछा है तो रैट से रैट दोनों में कॉमन तो है, लेकिन कनेक्शन का रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि रैट की वैल्यू यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो रूल तो कनेक्शन बनेगा नहीं। तो आप कैट और डॉग के बीच में क्या रिलेशन है नहीं पता लगा सकते, वैसे भी गलत हो गया। देखते ही गलत इसलिए कर दिया क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन है आपका, और स्टेटमेंट दोनों की दोनों पॉजिटिव है। दूसरी तरीके से चेक करना चाहते हो तो कैट और डॉग के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, जब रिलेशन नहीं है तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया, कैट और डॉग के बीच में। ठीक है, अगला कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग। अब अगेन देखो, कैट और डॉग के बीच में ऑल का रिलेशन पूछा है, क्या ये सही है? देखोगे, जब कैट ये रहा पहले स्टेटमेंट में, डॉग ये रहा दूसरे स्टेटमेंट में, लिंक करने के लिए रैट है तो है हर जगह, लेकिन दोनों जगह रैट तो है लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। 50 यहाँ पर, मतलब 50 यहाँ पर भी है, 50 सॉरी, कैट और डॉग के बीच में आपने, अगेन बता रहा हूँ, कैट और डॉग के बीच में आपने पता करना था, रैट देखो कॉमन तो है दोनों में, लेकिन कनेक्शन का रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है ना, दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50-50 हो तो कनेक्शन नहीं बनता। यहाँ पर भी सेम है, कनेक्शन नहीं बन पा रहा, यानी कैट और डॉग के बीच में ऑल का रिलेशन गलत है। तो हमारा पहला कंडीशन तो फॉलो करके कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों की दोनों कंक्लूजन मेरे भाई रॉन्ग हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जैसे इस स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट में देखो सब्जेक्ट क्या है, कैट है। इस स्टेटमेंट में भी, सॉरी, इस कंक्लूजन में देखो सब्जेक्ट क्या है, कैट है। इस कंक्लूजन में भी सब्जेक्ट क्या है, कैट है। और अगेन देखो, इस कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग है। इस कंक्लूजन में भी ऑब्जेक्ट डॉग है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम है, यानी दूसरी कंडीशन भी आपका आइदर और की फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन चेक करो। ठीक है, एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए जो कि दूसरा है कंक्लूजन आपका पॉजिटिव, और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए जो कि पहला है, यानी ये आइदर और की तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब हो गया इन दोनों कंक्लूजन में आइदर और केस लगेगा। यानी आप ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए? आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। ये चेक कर, देखो कितना कितना आसान हो गया। आइदर और पहचानने के लिए सबसे पहले तो हमने कंक्लूजन्स का नेचर चेक करना है, उसके बाद आपने कंडीशंस चेक करनी है तीनों की तीनों। अगर तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हाँ, आइदर और केस लग जाता है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सम कैट्स आर रैट्स, सम रैट्स आर डॉग्स। इस क्वेश्चन को मैंने स्टार मार्क किया, इससे आपको कुछ सीखने को मेरे भाई मिलेगा। ठीक है, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है कंक्लूजन, तो ऑल से स्टार्ट होने वाले कंक्लूजन में सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है आपकी 100 होती है, और क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है 50। नेगेटिव नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। क्यों? क्योंकि इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 100। ठीक है, अब देखो, अब नेचर पहले चेक करो, नेचर चेक करो कि क्या ये आपका नेचर जो है इन दोनों का, मतलब इन दोनों कंक्लूजन्स का नेचर क्या वैसा है जैसे मैंने आपको बताया था। मीन्स मैंने आपको क्या बताए थे कि आपका आइदर और केस कहाँ पर लगने की चांसेस होती हैं? अगर आपका स्टेटमेंट एक है, स्टार्ट हो रहा है, कोई भी एक स्टेटमेंट दोनों में से सम पॉजिटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, सम पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो से, इधर और केस इसमें लगने के चांसेस हैं। आप कंडीशन चेक करो, अपना आंसर दो। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपका कंक्लूजन दो ऐसे हैं जिसमें से कोई भी एक कंक्लूजन ऑल से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है सम नॉट से, तो इसमें इधर और केस लगने के चांसेस हैं। कंडीशंस चेक करो और पता करो। तीसरा था नो रिलेशन वाला केस, उस केस में भी आपका इधर और केस लग जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज, क्या इस कंक्लूजन का नेचर जो है, क्या इस कंक्लूजन का नेचर इन तीनों में से कोई भी है? क्या इस कंक्लूजन का नेचर इन तीनों में से कोई भी है? बताओ, क्या इन दोनों कंक्लूजन्स का नेचर इनमें से कोई भी है? नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मतलब इसमें इन दोनों कंक्लूजन्स में आइदर और तो लगेगा नहीं, यानी आइदर और के अलावा कोई और ऑप्शन आपको चूज करने के लिए एग्जामिनर ऑप्शन में देगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो, इसमें आइदर और तो नहीं लगने वाला, क्योंकि नेचर ही नहीं है इन दोनों का, इस तरह के
कंक्लूजन्स दिए हो, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। तो बस ऑप्शन आपको यानी दूसरा कोई और ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार आपको नन ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि अगर दोनों ही नहीं, अगर दोनों ही मतलब गलत हैं और रूल फॉलो नहीं करे, कंडीशंस नहीं फॉलो कर रही है आइदर का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। ठीक है। तो देखो अब कैट और डॉग के बीच में ऑल का रिलेशन है कि ऑल कैट्स आर डॉग। तो चेक करो, कैट ये रहा, डॉग ये रहा, यानी कैट आपको पहले स्टेटमेंट में मिला, डॉग आपको दूसरे स्टेटमेंट में मिला। तो इन दोनों को, कैट से डॉग जब पहुंचना है तो कुछ कॉमन होना चाहिए। रैट देखो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है, कॉमन तो है लेकिन कनेक्शन का रूल फॉलो नहीं कर रहा। जब रूल फॉलो नहीं कर रहा तो कैट और डॉग के बीच में ऑल का रिलेशन है या नहीं आप नहीं पता लगा सकते, गलत हो गया। ठीक है। अब देखो नो कैट इज डॉग, कैट ये रहा, डॉग है। अगेन आपको इन दोनों के बीच में कुछ पता ही नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाएंगे। ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो इस केस में इसका परफेक्ट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नन फॉलोस। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा नन फॉलोस, यानी कोई भी फॉलो नहीं कर, नन फॉलोस। इस केस में आपका करेक्ट आंसर क्या होता? नन फॉलोस, यानी फॉलो, कोई भी फॉलो आपका नहीं कर रहा, ना ही ये कनेक्शन का, ना ही कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा था, कनेक्शन बन ही नहीं रहा था। दूसरी बात है ना ही आपका इधर और लग रहा है। ठीक है। तो इस केस में आपका क्या क्या आंसर आ जाएगा? नन फॉलोस। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। अच्छा, ये जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन से भी मेरे भाई आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। और मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपका इधर और केस में आपका जो कंफ्यूजन है बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन से भी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। इस क्वेश्चन से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो सम से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले तो हमने 150 लिखना ही लिखना है। सम से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, आपको पता है। ओके, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है ये भी, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही कंक्लूजन में भी 150 लिखो, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50, और क्योंकि स्टेट आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। अब देखो नेगेटिव नो से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। क्यों? इफ द कंक्लूजन और स्टेटमेंट इज नेगेटिव, देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट? 50। चाहे आपका कंक्लूजन्स की बात करूं, चाहे मैं बात करूं स्टेटमेंट की, अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा मेरे भाई 100 ही होती है। बस अब चेक करो। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या बोला? कंक्लूजन्स की नेचर देखा करो। आपको पता है कि नेचर कंक्लूजन्स की कुछ ऐसी है कि अगर एक स्टेटमेंट आपका, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कंक्लूजन दोनों में से, सम से स्टार्ट हो रहा है, सम पॉजिटिव से, दूसरा स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव से यानी नो से, तो हाँ इधर और केस लगने के चांसेस हैं। बस आप कंडीशन चेक करो और पता कर लगाओ। तो देखो इसमें नेचर है कंक्लूजन्स का कि एक सम पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव से, तो हाँ इसमें इधर और केस लगेगा। तो बस कंडीशन चेक करो कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। तो देखो पहले दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग है या फिर नहीं। तो देखो सम से स्टार्ट हो रहा है, सम कैट्स आर डॉग, कैट ये रहा, डॉग ये रहा। अगेन देखो कैट से डॉग पहुंचने के लिए रैट कॉमन तो है लेकिन कनेक्शन का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए कैट और डॉग के बीच में क्या रिलेशन आप नहीं पता लगा सकते। पहला कंक्लूजन आपका गलत। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। नो डॉग इज कैट। तो देखो कैट से डॉग पता करना हो या फिर डॉग से कैट पता करना हो, जब कनेक्शन ही नहीं लग रहा तो आप कुछ पता लगा ही नहीं सकते, यानी दूसरा कंक्लूजन भी आपका गलत हो गया। ठीक है। तो देखो कंडीशन जो है आपकी आइदर और की, पहली कंडीशन तो फॉलो कर रही है कि हाँ दोनों की दोनों कंक्लूजन आपकी रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। अच्छा, दूसरा कंडीशन चेक करने से पहले हम तीसरे कंडीशन को चेक करते हैं कि वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, अदर कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, यानी दोनों कंक्लूजन में एक कंक्लूजन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी नेगेटिव, जो कि एक कंक्लूजन आपकी पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। यानी ये हमारे पास 3 कंडीशन है चेक करने की इधर और। पहली तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। दूसरी कंडीशन अभी हमने चेक नहीं की, करेंगे। और तीसरी कंडीशन भी जो थी कि वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, वन नेगेटिव, ये तीसरी भी फॉलो हो रही है। अब सेकंड चेक करनी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है या फिर नहीं। यानी यहाँ पर कैट है पहले स्टेटमेंट में, पहले कंक्लूजन में, तो नीचे भी कैट होनी चाहिए।
यहाँ पर डॉग है तो नीचे भी डॉग होने चाहिए, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो क्या इसमें इधर और केस लगेगा या फिर नहीं लगेगा? माइंड में सोचो, क्या लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया है, इसीलिए मैंने इसको चाहे एक स्टार मार्क करूं, चाहे मैं करूं आपको डबल स्टार मार्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाले बात ये है कि मेरे भाई यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो है हमारी, क्या फॉलो होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, यानी कि इस कंक्लूजन में देखोगे सब्जेक्ट कैट है, लेकिन इस कंक्लूजन में देखो सब्जेक्ट डॉग हो गया। सेम तो नहीं है, सेम तो नहीं है, लेकिन क्या हम सेम बना सकते हैं इसको? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कंक्लूजन जो है नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें डॉग की वैल्यू भी 100 है, कैट की वैल्यू भी 100 है। तो जब वैल्यू देखो सेम हो ना, ध्यान रखो, डॉग की वैल्यू भी 100 है, कैट की वैल्यू भी 100 है, तो आप डॉग से कैट तो पढ़ ही रहे हो, नो डॉग इज कैट, कैट से डॉग भी आप यही पढ़ सकते हो, नो कैट इज डॉग। यानी जब वैल्यू सेम है तो आपने पता क्या करना है, डॉग की जगह कैट लिख लेना है और कैट की जगह डॉग लिख लेना है। बताओ अब सेम हुई कि नहीं हुई? इससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सेम हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? बताओ, सेम हो गई ना? अब तो सेम होगी ना। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती तो इसमें इधर और नहीं लगता। ठीक है, लेकिन क्योंकि डॉग की वैल्यू भी 100 थी, कैट की वैल्यू भी 100 थी, इसलिए हमने इसको एक्सचेंज कर लिया। तो कैट जो यहां पर था यहां पर ले दिया, डॉग यहां पर था यहां पर दिया। अब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो चुका है, यानी सेकंड आपकी जो कंडीशन थी वो भी फॉलो कर गई। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, तो चेहरे पे आपकी बहुत प्यारी सी स्माइल आनी चाहिए मेरे भाई कि हाँ हम इस चीज को सीख चुके हैं। ठीक है, कुछ नया सीखा आज आपने। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी के लिए स्टेटमेंट आप आपने शुरू से गौर की होगी, सभी के लिए स्टेटमेंट सेम थी अब तक, क्योंकि मैंने आपको कुछ सिखाना था इससे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने सभी के सभी जो जो आपकी स्टेटमेंट थी सेम रखी है। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सम कैट्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कैट्स आर रैट्स, सम रैट्स आर डॉग्स। ठीक है, और इसके कंक्लूजन्स हैं, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग। तो चेक, आपको पता है नेचर, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले हर एक ऐसे जहां पर इधर और ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है। देखो इधर और आप कैसे चेक करो ये भी बता दूं मैं, बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहले ना आप ऑप्शन ऑप्शन पे जाया करो, ऑप्शन किस तरीके के दिए हैं आपको, अगर उसमें इधर और मिल रहा है तो हाँ आप चेक करो कि सभी सभी कंक्लूजन्स को, उसमें क्या कोई कंक्लूजन आपका सम से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा आपका स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव नो से, तो हाँ उनमें आइदर और केस लगने के चांसेस हैं। फिर आप कंडीशंस चेक करो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दो, आप अपना सही ऑप्शन चूज करो। तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसकी देखो एक स्टेटमेंट आप, इसमें एक कंक्लूजन आपका स्टार्ट हो रहा है ऑल से, दूसरा हो रहा है सम नॉट से, यानी इसमें इधर और केस लगने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बेसिक तरीका, देसी तरीका जिसको बोल सकते हो, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50 क्यों? इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। कंक्लूजन में भी ऐसा करो, ऑल डॉग्स, ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 क्यों? इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और क्योंकि इसमें आगे नो भी आ गया, नो आने की वजह से इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू मेरे भाई 100 होगी। 100 क्यों? इफ द स्टेटमेंट और कंक्लूजन नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 100। ठीक है, चाहे आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हो, चाहे आपका कंक्लूजन नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव है ऑब्जेक्ट की वैल्यू मेरे भाई हमेशा 100 ही होती है। बस अब चेक कर लो। अच्छा चेक करो, अब चेक करो, आपने नेचर तो चेक कर लिया, एक आपका इसमें कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है ऑल से, दूसरा हो रहा है सम नॉट से, तो इसमें इधर और हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि नेचर सही है। तो चेक करो कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। डॉग, ऑल डॉग्स आर कैट, देखो डॉग और कैट में क्या रिलेशन है हम नहीं पता लगा सकते क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बन रहा।
रैट की वैल्यू भी 50 है, यहाँ पर भी रैट की वैल्यू 50 है, कनेक्शन का रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन बन ही नहीं रहा, तो हम क्या है डॉग और कैट के बीच में रिलेशन कुछ नहीं पता लगा, तो पहला आपका गलत हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा चेक करो, सम कैट्स आर नॉट डॉग। अगेन आप कैट और डॉग के बीच में क्या रिलेशन नहीं पता लगा सकते, तो देखते हैं ये भी गलत हो गया। तो पहला कंडीशन तो आपको फॉलो होगा कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। अच्छा दूसरी कंडीशन से पहले हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं कि एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए जो कि है, दूसरा कंक्लूजन आपका नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो दूसरा तीसरा कंक्लूजन आपका, तीसरा जो कंडीशन आपका वो भी सेटिस्फाई होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पहला जो कंडीशन था सेटिस्फाई हो गया, दूसरा भी हमने चेक नहीं किया, तीसरा भी इसमें फॉलो हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, यानी पहले स्टेटमेंट में अगर सब्जेक्ट डॉग है तो पहले कंक्लूजन में अगर सब्जेक्ट आपका डॉग है तो दूसरे कंक्लूजन में भी यहाँ पर डॉग होना चाहिए था, बट है नहीं। तो आपको मैंने इससे पहले बताया था कि आप चेंज कर लिया करो, लेकिन चेंज आप कैसे करोगे, वैल्यू मस्ट बी सेम। अब यहाँ पे देखोगे कैट की वैल्यू यहाँ पर 50 है, डॉग की वैल्यू यहाँ पर 100 है, सेम होती तो हम कर लेते। अगर कंक्लूजन ऐसा होता कि जिसमें दोनों की दोनों वैल्यू सेम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, तब हम इसको डॉग डॉग को यहाँ पर लिख सकते थे, कैट को यहाँ पर लिख सकते थे, बट सेम तो नहीं है, यानी ये दूसरी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं कर रहा। तो इस केस में इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होता है आपका, परफेक्ट ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं आप, नन फॉलोज। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इससे भी आप कुछ नया सीखने वाले हो, इससे भी आप कुछ नया सीखने वाले हो। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले नेचर पता होना चाहिए आपका। देखो कंक्लूजन्स का नेचर कैसा है, इसमें एक आपका कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है सम पॉजिटिव से, ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन आपका स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव से। तो हाँ इसमें आइदर और केस लगने के चांसेस हैं, बस आपको कंडीशंस चेक कर रही हैं तीनों की तीनों। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ऐसे ही ये भी आपका स्टेटमेंट नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। 100 क्यों, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 100। अब सम से स्टार्ट हो रहा है तो पेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 100। 100 क्यों, इफ द कंक्लूजन इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 100। ठीक है, ये 150 तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब चेक करो लिखा कंक्लूजन में। अब ये देखो नेचर तो आपने पता लगा दिया कि नेचर कंक्लूजन की सम और नो, मीन्स आपको दो कंक्लूजन ऐसे मिल चुके हैं जिसमें एक आपका कंक्लूजन सम पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आइदर और हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो आइदर और के लिए पहली कंडीशन क्या है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों की दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए। आप देखोगे चेक करो क्या ये पहला कंक्लूजन गलत है या फिर नहीं। सम पेन्स आर कॉपी, देखो पेन ये रहा, कॉपी ये रहा, यानी पेन से कॉपी तक आपको पता करना है कि पेन से कॉपी क्या रिजल्ट है। तो पेन आपको पहले स्टेटमेंट में दिया है, कॉपी आपको दूसरे स्टेटमेंट में दिया है, यानी पहले स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से लिंक करने की जरूरत है। तो देखो लिंक करने की जरूरत है तो कुछ कॉमन होना चाहिए। तो बुक बुक देखो बुक यहाँ पर भी और बुक यहाँ पर भी, दोनों स्टेटमेंट में बुक जो है कॉमन है। देखो कॉमन तो है, कॉमन तो है, दोनों कॉमन तो है। क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है, तो हाँ कनेक्शन का रूल भी फॉलो कर रहा है। 100 यहाँ पर भी, बुक की वैल्यू 100 यहाँ पर भी है। ठीक है, यानी पेन से कॉपी आप इजिली पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचोगे कैसे, दो नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा नो रिलेशन का केस होता है। मतलब आप पेन से कॉपी पहुंच दोगे, बट आप पहुंचे कैसे, दो नेगेटिव स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, और अगर आपका कनेक्शन दो नेगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर बन रहा है तो हमेशा नो रिलेशन का केस होता है। यानी पेन से कॉपी क्या रिजल्ट है, गलत हो गया, नो रिलेशन ही नहीं है कोई, है ना, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर बन रहा है तो नो रिलेशन, यानी पेन और कॉपी के बीच में नो रिलेशन का केस है। ठीक है, अब कॉपी से पेन पता करो, चाहे पेन से कॉपी पता करो, चाहे कॉपी से पेन पता करो, नो रिलेशन का केस है, ये भी गलत हो गया।
तो आइदर और की देखो पहली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग हो रही है, ठीक है। वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, वन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, तो कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, कॉपी की जगह पेन लिख सकते हो, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख लो, वो भी सेम है। तो आपका इसमें इधर और केस भी लग जाएगा। यहाँ पर देखते ही वैसे तो आप देखो पूछा ही कॉपी और पेन के बीच में, तो नो रिलेशन आते ही इसमें इधर और केस लग जाता, आप ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आज आपका क्लियर हो गया। अब मेरे भाई आप कभी कभी कंफ्यूज आइदर और केस में आई थिंक नहीं होने वाले, बस इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, ठीक है। चलते हैं अब अपने और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि और भी क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, तो देखिएगा ध्यान से। अब हम चल रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है। इसमें आपको बैंकिंग और एसएससी दोनों के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी अभी क्वेश्चन में जो आपको करा रहा हूँ आइदर और केस पे करा रहा हूँ, ठीक है, आइदर और पे। स्टेटमेंट है आपका ऑल विंडोज आर ऑपरेटिंग, ऑल डॉस आर ऑपरेटिंग, फिर अगला है स्टेटमेंट, मतलब हम 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। आइदर और तो पता है आपको 2 ही में लगेगा, सम ऑपरेटिंग आर प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले 150 लिखना शुरू करो। सबसे पहले आपने क्या करना, 150 लिखना, ऑल से स्टार्ट हो रहा, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है 150 होती है, सॉरी। ऑल से स्टार्ट हो रहा, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ये चीजें फटाफट करनी है। सम से स्टार्ट हो रहा, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, और क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50। सेम कंक्लूजन में भी कर लो, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो रही है, और क्योंकि स्टेटमेंट ये कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन में भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। नो प्रोसेसिंग, नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 क्यों, इफ द कंक्लूजन इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 100। अब चेक करो। अब मैंने आपको जैसा बताया कि सभी के सभी इन जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें आपको एक ऑप्शन जरूर मिल रहा है आइदर वाला, ठीक है। तो आइदर मिल रहा है तो सबसे पहले चेक करो नेचर क्या है दोनों कंक्लूजन का। तो ये दोनों कंक्लूजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कंक्लूजन आपका सम से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है आपका नो से। तो हाँ इधर और इसमें लगने के चांसेस हैं, बस आप कंडीशंस चेक करो। अगर कंडीशंस तीनों की तीनों फुलफिल हुई तो हाँ आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो चेक करो। कंडीशंस चेक करने के लिए आपको पता है कि दोनों की दोनों कंक्लूजंस, कंडीशंस आपको 3 चेक हमेशा देखो 3 कंडीशंस चेक करते होते हैं कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, क्या दोनों की दोनों कंक्लूजंस रॉन्ग हैं या फिर नहीं। तो पूछा है आपको सम प्रोसेसिंग आर विंडो, तो पहले चेक करो प्रोसेसिंग, देखो ये रहा आपका विंडो कहाँ पे दिया है पहले में, प्रोसेसिंग आपको थर्ड और विंडो आपको पहले स्टेटमेंट में दिया। तो देखो प्रोसेसिंग से विंडोज जब आपने पहुंचना है तो कुछ लिंक करके पहुंचोगे ना। तो प्रोसेसिंग यानी तीसरे स्टेटमेंट को आप पहले स्टेटमेंट से डायरेक्ट तो नहीं जोड़ पा रहे हो, बट आपको हेल्प लेके जोड़ना पड़ेगा, यानी पहले तीसरे दूसरे को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटिंग दोनों में सेम है। तो चेक करो पहले और दूसरे और तीसरे को चेक करें। ऑपरेटिंग देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम है। वैसे एक और आप अगर चेक करना चाहते हो, यहाँ पर ऑपरेटिंग मेरे भाई यहाँ पर भी सेम है। प्रोसेसिंग ये रहा, प्रोसेसिंग ये रहा, ऑपरेटिंग आपका, एक मिनट पूछा क्या इसमें था, अच्छा विंडोज में पूछा, सॉरी आपको सम प्रोसेसिंग आर विंडो, ओके ओके। प्रोसेसिंग से हमने विंडोज तक पहुंचना है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो हम पहुंच नहीं सकते, डायरेक्ट पहुंच सकते भी नहीं। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ क्या हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो हाँ डायरेक्ट तो हम भैया पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट तो हम पहुंच सकते हैं, यानी हम पहले को तीसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले और तीसरे में ऑपरेटिंग है, ये रहा ऑपरेटिंग है, यानी कॉमन पहले और तीसरे में। हालांकि ऑपरेटिंग यहाँ पर भी था लेकिन जल्दी, हमेशा कोशिश किया करो जल्दी पहुंचने की, जल्दी लिंक बनाने की, क्योंकि हमारा एग्जाम में मकसद क्या होता है, जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो शॉर्टकट हमेशा जल्दी ढूंढते होते हैं कि भाई जल्दी पहुंच जाए। तो प्रोसेसिंग से विंडोज तक पहुंचना है तो आपको ऑपरेटिंग पहले और तीसरे में कॉमन मिल गया। कॉमन तो है ऑपरेटिंग, लिंक बनाने के लिए कॉमन तो है, लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू 50 है दूसरे की वैल्यू 100, मतलब एक की वैल्यू 100 होना मस्ट है तो कनेक्शन बन जाता है। दोनों की वैल्यू अगर 100 है तब भी कनेक्शन बन जाता है, लेकिन दोनों की वैल्यू अगर 50 है तो मेरे भाई कनेक्शन नहीं बनता। यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग सेम तो है, कॉमन तो है, लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पर
मतलब वैल्यू वैल्यू आपका जो है 50-50 है, जो कि कनेक्शन का रूल फॉलो नहीं कर रही है। यानी आप प्रोसेसिंग और विंडोज के बीच में क्या रिजल्ट है आप नहीं पता लगा सकते। प्रोसेसिंग और विंडोज के बीच में सम, ऑल, सम नॉट सब रिजल्ट गलत होंगे, नहीं पता लगा सकते जब कनेक्शन ही नहीं बन रहा। तो यानी पहला कंक्लूजन आपका गलत हो गया। नो प्रोसेसिंग इज विंडो, आप इसको देखते ही गलत कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट जब आपके पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन यहाँ पे क्या कर रहा भाई, है ना, देखते ही गलत मार दी। तो पहला कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। सेकंड आपका क्या बोलता है कंडीशन, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। देखो इस कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रोसेसिंग है, दूसरे कंक्लूजन में भी सब्जेक्ट प्रोसेसिंग है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर सेम हो गए, यहाँ पर भी विंडो विंडो सेम हो, यानी दूसरी आपकी जो है फॉलो हो रही है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। क्या तीसरी हो रही है? तीसरी क्या थी, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव वन नेगेटिव, यानी दोनों कंक्लूजन में से किसी एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव होना जरूरी है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल गए, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइदर फॉलो कर गया तो आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आप इसको टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे। ठीक है, इसको चेक करते हैं। नो मीटिंग इज आर्ग्यूमेंट, देखो 150 तो भाई लिख के ही करना पहले 50-60 क्वेश्चन को। नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाती है। फटाफट करना है ये सब चीजें। नो से स्टार्ट हो रहा है कंक्लूजन तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और क्योंकि कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन में आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ये हो रहा है, ये सम है मेरे भाई, सो नहीं है। ठीक है, सम फ्लाइट्स आर मीटिंग, ठीक है, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50-50। क्यों? इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। चाहे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो चाहे कंक्लूजन नेगेटिव पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव है चाहे स्टेटमेंट हो चाहे कंक्लूजन, अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू मेरे भाई हमेशा 50 होती है। और चाहे कंक्लूजन आपका नेगेटिव हो चाहे स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। तो बेसिक चीज थी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको अगर ये मेथड सीखना है तो सबसे पहले 3 वीडियोस को देखो। ठीक है, तब ये वीडियो आपको समझ आने वाली है। तो चलो अब चेक करो, आपको पता है आपने 150 लिख लिया, चलो ठीक है, ठीक है इतनी बात। अब ये भी चेक करो क्या नेचर है इनका, आपको पता है कि आपको 3 तरीके के नेचर चाहिए होते हैं कंक्लूजन में, एक सम प्लस नो वाला, अगर ऐसा 2 कंक्लूजन है तो आपका इधर और केस लगने के चांसेस हैं, आप चेक कर सकते हो। दूसरा क्या, ऑल प्लस सम नॉट, अगर 2 कंक्लूजन इस तरीके से तो आप उसमें भी इधर और केस चेक करोगे। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है, नो सम मिल रहा है ना भाई, तो हम इसमें इधर और केस की कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, एक कंक्लूजन आपका नो है और एक आपका सम है, मीन्स दोनों में से, ये जरूरी नहीं कि पहला कंक्लूजन ही सम से स्टार्ट हो, सम पॉजिटिव से, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में से कोई भी एक सम से स्टार्ट होना चाहिए कंक्लूजन, एक नो से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसमें आप इधर और केस लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप चेक करो कंडीशंस को और अपना आंसर दो। ऐसे ही अगर कोई 2 कंक्लूजन, दोनों में से कोई एक कंक्लूजन ऑल से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है सम नोट से, तो हाँ इधर और केस लगने के चांसेस हैं। बस आप कंडीशंस तीनों चेक करो, अपना आंसर दो। अब पहली कंडीशन देखो, चेक करो, देखो इसमें इधर और केस लगने के चांसेस तो हैं, बस अब आपने कंडीशन चेक करनी है कि दोनों, पहला कंडीशन क्या बोलता है कि दोनों की दोनों कंक्लूजन्स जो हैं आपकी रॉन्ग होने चाहिए। तो चेक करो फ्लाइट और मीटिंग, तो देखो फ्लाइट ये रहा, मीटिंग ये रहा, देखो फ्लाइट्स देखो ये रहा, मीटिंग कहाँ पे आपका ये रहा, यानी फ्लाइट आपको मिला तीसरे स्टेटमेंट में, मीटिंग आपको मिला पहले स्टेटमेंट में। फ्लाइट से मीटिंग तक पहुंचना है तो डायरेक्ट तो आप पहुंच नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डिबेट है, यहाँ पर भी अगर डिबेट होता तो लिंक बन जाता और बाकी हम पहुंच जाते, बट फ्लाइट से आपने मीटिंग डायरेक्ट तो नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ऐसा करो, आप पहले दो को पहले दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ के देखो, क्योंकि क्या ये जुड़ रही है, क्योंकि हाँ जुड़ रही है। पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ोगे तो डिबेट जो वर्ड है यहाँ पर, डिबेट वर्ड जो है यहाँ पर भी दूसरे और तीसरे में डिबेट वर्ड जो है कॉमन है, कॉमन तो है, लेकिन क्या कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है, तो हाँ एक बार डिबेट की वैल्यू 50 है, एक बार 100 है, कनेक्शन मेरे भाई बन चुका है। तो दूसरे तीसरे को तो जोड़ के आपने बना लिया। अब देखो क्या पहले और दूसरे में कनेक्शन बन रहा है, तो हाँ
बन रहा है, बनेगा, क्योंकि आर्गुमेंट और आर्गुमेंट यहाँ पर भी कॉमन है। यानी पहले आपने क्या किया, फ्लाइट से मीटिंग तक पहुंचने के लिए पहले क्या किया, पहले दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ा, अब दूसरे और पहले को जोड़ के देख रहे हो, तो आर्गुमेंट आर्गुमेंट दोनों जगह देखो कॉमन है। और कनेक्शन का रूल भी फॉलो कर रहे हैं, एक जगह का आर्गुमेंट की वैल्यू 100 है, एक जगह 50 है, कनेक्शन बन चुका है और आप मेरे भाई मीटिंग तक जो है पहुंच चुके हो, आप मीटिंग तक पहुंच चुके हो। ठीक है, मीटिंग तक पहुंच चुके हो। तो फ्लाइट और फ्लाइट से जब आप मीटिंग तक पहुंचोगे तो देखो फ्लाइट की वैल्यू 50 है, मीटिंग की वैल्यू 100 है, तो एक्चुअल में रिजल्ट फ्लाइट और मीटिंग के बीच में होना क्या चाहिए था कि सम फ्लाइट्स आर नॉट मीटिंग, लेकिन यहां पर तो नो फ्लाइट इज मीटिंग है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि आप 150 चेक कर लो, फ्लाइट की वैल्यू देखो यहाँ पर 100 है, तो कंक्लूजन में 100 कैसे बन गई, फ्लाइट की वैल्यू देखो स्टेटमेंट में जब 50 है तो कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 100 नहीं होनी चाहिए, देखते ही गलत हो गया। आई बात समझ, ठीक है। आगे सम फ्लाइट्स आर मीटिंग, फ्लाइट और मीटिंग के बीच में अभी अभी आपने पता लगाया कि नो का रिलेशन है, कि सम फ्लाइट्स आर नॉट मीटिंग है, नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो पॉजिटिव कहां से आप कंक्लूजन बना लोगे। ठीक है, जब फ्लाइट्स और मीटिंग के बीच में, क्योंकि देखो कनेक्शन बन तो गया और फ्लाइट आपको मिल रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट में, मीटिंग आपको मिल रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट में, और फ्लाइट की वैल्यू यहाँ पर 50 है, मीटिंग की वैल्यू यहाँ पर 100 है, 50 होने की वजह से आप फ्लाइट से मीटिंग क्या पढ़ोगे, सम फ्लाइट्स आर नॉट मीटिंग। ठीक है, इसलिए सम फ्लाइट्स आर मीटिंग तो गलत हो गया। तो पहली कंडीशन जो है आइदर और की फॉलो हो रही है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। सेकंड कंडीशन चेक करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। तो देखो पहले कंक्लूजन में सब्जेक्ट क्या है, फ्लाइट, दूसरे में भी फ्लाइट है, पहले कंक्लूजन में देखो ऑब्जेक्ट क्या है, मीटिंग, दूसरे में भी मीटिंग है, तो दूसरा हमारा जो रूल है कंडीशन का वो भी फॉलो कर रही है। तीसरा रूल कि दोनों की दोनों जो कंक्लूजन है उसमें एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक नेगेटिव, देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल रहा है, यानी इस क्वेश्चन का भी परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, आइदर वाला ऑप्शन, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा आपको ताकि बार बार ये चीजें कराऊं तो आपको ढंग से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराऊं और आप भी चीज़ें बार बार रिवाइज करो और इस वीडियो को बार बार देखना। ठीक है, आप कभी भी इस वीडियो के बाद आप कभी भी आइदर और केस में कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट हो एसएससी के, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन, बस इन कंडीशंस को माइंड में रखना है। ठीक है, अब आप पहली बार देखने जा रहे हो 2 कंक्लूजन नहीं बल्कि 3 कंक्लूजन। ठीक है, बट मेरे भाई इनमें आइदर और केस का ऑप्शन किस तरीके से दिया जाता है उसमें आप ये चीज सीखोगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन में आपने 150, इस चीज को तो मेरे भाई 60-70 क्वेश्चन के लिए पकड़ के रखना, जहां आपने 60-70 क्वेश्चन 150 लिखते हुए कर लिए, उसके बाद आपको 150 भी लिखने की जरूरत नहीं, ना ही वेन डायग्राम, ना ही 150 लिखने की जरूरत है, 150 को बस माइंड में रखना आपने। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, सम विंडो, सम से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50 होती है। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। नो से स्टार्ट हो रहा है कंक्लूजन, तो आपकी सब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, और क्योंकि ये कंक्लूजन नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और क्योंकि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50, और क्योंकि आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50 हो जाती है। बस अब चेक करो। अच्छा, अब आप चेक करो कि कोई भी आपको ऐसा 2 कंक्लूजन क्या ऐसा मिल रहा है जिसमें नेचर हमें पता है कि अगर ऐसी 2 कंक्लूजन आपके पास है जिसमें एक कंक्लूजन आपकी कोई भी सम से स्टार्ट हो, दूसरी स्टार्ट हो नो से, तो उसमें आइदर और केस लगने के मेरे भाई चांसेस हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंक्लूजन आपका नो नेगेटिव से स्टार्ट होता तो नजर आ रहा है, और दूसरा और तीसरा सम से स्टार्ट होते नजर आ रहे हैं, बट आपको चाहिए सिर्फ 2 ही ऐसे कंक्लूजन जिसमें एक नो से स्टार्ट हो, एक दूसरा सम से स्टार्ट हो। ठीक है, तो आप ऐसी चीजों में जब यानी 3 कंक्लूजन में जब फंस जाओ तो आपने पता क्या करना है, सबसे पहले तो मतलब सिंपल वे में इनको
करने की कोशिश करो कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। तो देखो, हालांकि आपको ऑप्शन मिलेगा जरूर। देखो, सबसे पहले आप चेक करो नो नो विंडोज आर चेयर की, विंडो और चेयर के बीच में रिलेशन नो का है, क्या सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो विंडो देखो ये रहा, चेयर आपका ये रहा। आप इसको देखते ही देखो, आप इसको देखते ही कंक्लूजन को गलत कर देते। क्यों? क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट मेरे भाई आपकी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो फॉलो नहीं करता। देखते ही आपने गलत कर दिया। ठीक है, चेक आपको अब यहां से करना है। सम चेयर्स आर विंडो। अब देखो, चेयर ये रहा आपका, चेयर ये रहा, विंडो ये रहा। चेयर आपका ये रहा, विंडो आपका ये रहा। चेयर से विंडो पहुंचना है आपने, चेयर से विंडो पहुंचना है। ठीक है, चेयर से जब आपने विंडोज पहुंचना है, चेयर से जब आपने विंडो पहुंचना है, तो क्या कोई ऐसा है जो आपका कनेक्शन बना रहा है चेयर से विंडो तक पहुंचने के लिए? चेयर ये रहा, विंडो ये रहा। चेयर आपको मिल रहा है दूसरे स्टेटमेंट में, विंडो आपको मिल रहा है पहले स्टेटमेंट में। अब इन दोनों को देखो, कनेक्ट करने के लिए कुछ कॉमन भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टेयर है, मीन्स अलग चीजें हैं, कॉमन तो कुछ है नहीं, कॉमन तो कुछ है नहीं। यानी आप चेयर और विंडोज के बीच में क्या रिलेशन है नहीं पता लगा सकते। गलत हो गया, गलत हो गया ना। ठीक है, अब तीसरा चेक करें, सम ब्रिक्स आर चेयर्स। अब देखो, ब्रेक ये रहा, चेयर आपका मेरे भाई ये रहा, ब्रेक ये रहा, चेयर ये रहा। ब्रेक से आपने चेयर तक पहुंचना है, यानी ब्रेक से जब चेयर तक पहुंचना है, यानी दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या कनेक्ट कर रहा है? कोई कॉमन वर्ड है जो कनेक्ट कर रहा है? तो हाँ, स्टेयर्स जो है यहाँ पर, यानी तीसरे और दूसरे में कॉमन है, कॉमन तो है, लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है? क्योंकि कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है, फॉलो करने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों ही कॉमन टर्म्स में से एक के वैल्यू 50, दूसरे के वैल्यू 100 हो तो कनेक्शन बन जाता है। अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 100 हो तब भी कनेक्शन बन जाता है, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू 50-50 हो तो कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर आपने देखा, स्टेयर्स की वैल्यू यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 100 है, यानी कनेक्शन तो मेरे भाई बन चुका है। कनेक्शन क्या हुआ है? बन चुका है। यानी ब्रिक से चेयर आप क्या पढ़ोगे? ब्रिक की वैल्यू क्योंकि 50 है तो क्या पढ़ोगे? सम ब्रिक्स आर चेयर, और वही दिया भी हो, सम ब्रिक्स आर चेयर। यानी तीसरा जो कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया। देखो, तीसरा कंक्लूजन ही फॉलो किया आपका, बाकी दो तो फॉलो नहीं किए, लेकिन बाकी दो के कंक्लूजन हमारे ऐसे हैं जो जो किसी ऐसे नेचर के हैं जिसमें एक कंक्लूजन आपका सम से स्टार्ट हो रहा है, सम पॉजिटिव से, दूसरा नेगेटिव नो से स्टार्ट हो रहा है। तो और दोनों की दोनों देखो, अब देखो, एक सम से स्टार्ट हो रहा है, सम पॉजिटिव से, दूसरा नेगेटिव नो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आइदर और केस लगने के चांसेस हैं। बस अब चेक करो कंडीशंस दोनों सेम है कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं, तीनों की तीनों कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है इन दोनों। अब देखो, आइदर और किस में चेक करेंगे? इन्हीं दोनों में चेक करेंगे, क्योंकि एक आपका ये तो सही है ही है, और दो आपको मिल चुकी हैं उस नेचर वाली जिसमें एक सम पॉजिटिव से, दूसरा नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि कैसे आंसर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और आपको ऑप्शन एक्चुअल में दिया भी क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखो, आइदर और केस की कंडीशंस लगा के क्या तीनों की तीनों कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। इसमें पहली कंडीशन क्या बोलती है? बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। देखो, दोनों की दोनों कंक्लूजंस रॉन्ग हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या बोलती है? वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, वन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। इन दोनों में हमने जब आइदर और कंडीशन सेटिस्फाई करवाई तो एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव, एक नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन भी चेक करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सेम है या फिर नहीं है? आप बोलोगे सर पहले में विंडोज है, दूसरे में चेयर है, सब्जेक्ट तो सेम नहीं है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर वैल्यू सेम है तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। देखो, चेयर की वैल्यू यहाँ पर 50 है, विंडोज की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यानी चेयर की जगह आप विंडोज लिख सकते हो और यहाँ पर चेयर लिख सकते हो। अब बताओ, होगी ना? तीसरी कंडीशन भी, दूसरी कंडीशन सब फॉलो हो रही है, सब फॉलो हो रही है, बताओ सब फॉलो हो रही है कि नहीं? यहाँ पर चेयर, क्योंकि जब 50-50 है तो आप इंटरचेंज कर सकते थे, यानी तीसरी भी कंडीशन आपकी फॉलो, दूसरी भी कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ऑप्शन में क्या दिया होता? आपको ऑप्शन में पता क्या दिया होता? ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस। तो आपने ये देखा, तीन अगर कंक्लूजन आप में आ जाए और एक कंक्लूजन उसमें सही है और दो में आइदर और केस लग रहा है, तब आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया होगा, केवल तीसरा और या तो दूसरा और पहला सही है, इसका हिंदी में ये अर्थ हो, ये मतलब हो। तो बताओ, आया मजा? ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन देखो,
सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 50 क्यों, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, अब देखो आप देखते हैं ना, इस कंक्लूजन को देखते ही गलत कर देते हैं। क्यों? जब सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो भाई नेगेटिव कंक्लूजन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखते ही गलत। यहाँ पर भी सम डिमांड्स आर नॉट, ये भी देखो नेगेटिव आ गया। जब सारी की सारी स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे देखते ही उड़ा देना है क्वेश्चन को। बेसिक, मैं बोल रहा हूँ बेसिक चीजें अगर आप माइंड में रखते हो, ये चीजें कैसे आती हैं, बार बार प्रैक्टिस करके। जो भी आपको कंटेंट कराया जा रहा है, अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ आती, 2 से 3 बार देखो। क्या चीज है इस दुनिया में जो समझ नहीं आती, हर चीज समझ आती है। हर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो आप डेली रूटीन जो यूज होता है हमारे देश में, वो भी तो एक इंसान ने बनाया ना। आप दिमाग लगाओगे हर चीज सही है, बस आपको फोकस करने की जरूरत होती है। हमेशा अपने गोल पर फोकस करो, ठीक है। आपका गोल कैसे आप अचीव कर सकते हो, पहले उसकी बेसिक चीजों को आप पकड़ के रखो कि हाँ उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। देखो, अब ये दोनों की दोनों कंक्लूजन्स ऐसी हैं जिसमें एक कंक्लूजन आपकी नो से, दूसरी सम पोस्ट, दूसरी भी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, दोनों कंक्लूजन, एक बात आपने देखी, दोनों की दोनों कंक्लूजन हमारी रॉन्ग तो है। कंडीशन देखो, एक तो देखो आप देखते हैं इसको, क्या आंसर मार्क करते हैं, नन फॉलोस। नन फॉलोस क्यों फॉलो करते, क्योंकि आपको देखो नेचर ही नहीं है, इन दोनों के बीच में नेचर ही नहीं है। पहले देखो वेट्स और डिमांड, वेट ये रहा, डिमांड आपका ये रहा, सर्विस से सर्विस कनेक्ट हो गया, ठीक है। कहाँ से, वेट्स और डिमांड, सर्विस से वेट ये रहा, ओके ओके, वेट ये रहा, सर्विस वेट से डिमांड तक आपने पहुंचना था, आपने वेट से डिमांड तक मेरे भाई पहुंचना था, वेट से डिमांड तक, ठीक है। एक बार आप ऐसा करो, इससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन किया था, सबसे पहले आप, मैं यही चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन दो क्वेश्चन का, फिर ये क्वेश्चन कराता हूँ। थोड़ा सा इसको, इस क्वेश्चन से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इन दोनों क्वेश्चन को चाह रहा हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस 10 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जल्दी जल्दी इसको ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आई होप ले लिया होगा आपने। चलो अब इस क्वेश्चन को कर डालते हैं फटाफट। देखो, नन फॉलोज यहां पर क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों की दोनों कंक्लूजन्स तो हमारी मतलब गलत है ही है, ठीक है। और लेकिन इससे भी पहले, इससे भी पहले आप नन फॉलो इसमें कैसे कर सकते थे, हमारी जो आइदर और की कंडीशन को ये है जो चीजें वॉयलेट कर रही हैं। आपको पता है आइदर और के लिए आपका एक कंक्लूजन सम पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आइदर और के लिए बता रहा हूँ नेचर कंक्लूजन्स की कैसी होनी चाहिए। पहला नेचर क्या है कि एक सम पॉजिटिव हो, दूसरा नो हो, आप इधर और केस चेक कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, ये पहला था। दूसरा क्या बोलता है, अगर आपका एक कंक्लूजन ऑल से स्टार्ट हो कोई भी, और दूसरा सम नॉट से स्टार्ट हो रहा हो, ये भी हमारा कर देगा। आइदर और का कंडीशन फॉलो हम करवा के इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें है कि हमारे कंडीशंस जो है आइदर और की वॉयलेट कर रहा है, कि दोनों देखो ना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। जबकि हमारा क्या होता है कि दो, एक कंडीशन आपकी होती है कि एक वन कंक्लूजन मस्ट बी, तीसरी जो कंडीशन है वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव वन नेगेटिव, ये तो दोनों की दोनों नेगेटिव है, इसलिए आइदर और तो फॉलो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन फॉलोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि हमारी कंडीशन ही वॉयलेट कर रही है कि वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव वन नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर तो दोनों के दोनों नेगेटिव है, इसलिए हमारा ये फॉलो कर ही नहीं रहा। चलो अब चलते हैं, हम अपने बाकी क्वेश्चंस को कर डालते हैं, और इस टॉपिक को, इस केस को हम बाद में खत्म करेंगे। बाद में देखो आपके सामने ओनली अ फ्यू वाले केस भी आने वाले हैं, बट थोड़ा सा उसके लिए वेट कीजिएगा, बस बने रहिए चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ आ रही है आपको चीज़ें, तो आप इसको शेयर ज़रूर किया करो अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, ठीक है। चलो इसको करते हैं, सम मोबाइल्स आर टैबलेट्स, नो टैबलेट इज कंप्यूटर, ठीक है। चलो, सम मोबाइल्स आर टैबलेट्स, नो टैबलेट इज कंप्यूटर।
तो देखो पहले 50 100 लिखो, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो हमेशा 50 होती है। नो से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100। 100 क्यों? इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 100। ठीक है, कंक्लूजन देखो, नो से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। 100 क्यों? इफ द स्टेटमेंट या कंक्लूजन इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 100। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50, स्टेटमेंट कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, बस। अच्छा देखो, आपने दो कंक्लूजन इसमें देखी जिसमें कि नेचर ऐसा है कि एक नो से स्टार्ट हो रहा है, एक सम से, सम पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, यानी इधर और की कंडीशन इसमें लग सकती है। तो बस चेक करो तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों की दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए। तो देखो क्या रॉन्ग है, कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में देखो क्या नो का रिलेशन है, यानी नो कंप्यूटर इज मोबाइल। कंप्यूटर देखो आपका ये रहा, मोबाइल आपका ये रहा, तो कंप्यूटर से मोबाइल पहुंचना है तो टैबलेट से टैबलेट कनेक्शन बन रहा है, बन भी रहा है, क्योंकि एक जगह टैबलेट की वैल्यू 100 है, एक जगह 50 है, कनेक्शन तो बन गया। तो कंप्यूटर से मोबाइल एक्चुअल में रिजल्ट निकल क्या रहा है, नो कंप्यूटर इज मोबाइल, नो कंप्यूटर इज मोबाइल निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कि नो जो जो भी आपकी स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन नो से स्टार्ट हो रही है तो दोनों जगह वैल्यू 100 होती है, बट यहाँ पर तो स्टेटमेंट में मोबाइल की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में 100 दिया है, इसलिए देखते हैं गलत हो गया। या फिर इस तरीके से चेक कर लेते, कंप्यूटर से मोबाइल जब कनेक्शन बन गया तो बस 150 चेक कर लो, कंप्यूटर की वैल्यू यहाँ पर 100 है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में भी 100 है, ठीक है। मोबाइल की वैल्यू देखो स्टेटमेंट में 50 है तो यहाँ पर 100 कैसे बन गई, देखते ही गलत। सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल, ठीक है। अब कंप्यूटर से मोबाइल आप जब आपने पहुंचना है तो कंप्यूटर से मोबाइल हमने क्या रिजल्ट निकाला कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में, नेगेटिव, कि नो कंप्यूटर इज मोबाइल। या फिर इस तरीके से आप देख सकते थे कि जब दो स्टेटमेंट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव, यानी कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। ये कंक्लूजन तो पॉजिटिव है, देखते ही गलत होगा। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। देखो, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है, मीन्स कंप्यूटर के नीचे कंप्यूटर है, मोबाइल के नीचे मोबाइल है। तो ये भी कंडीशन हमारी दूसरी फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो कर रही है, एक वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, वन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, तीसरी भी फॉलो कर रही है। यानी अगेन इसमें क्या लग जाएगा आपका, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नो कलर इज पेंट, नो कलर इज वॉर्निश। तो सबसे पहले स्टेटमेंट और कंक्लूजन में दोनों में 100 लिखो। नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। 100 क्यों? इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 100। ये बार बार मैं अंत तक करवाऊंगा आपको, और बाद में हम एक वीडियो ऐसे लेके आएंगे जिसमें हम विदाउट 150 लिखते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी, ठीक है। नो, अब देखो इसमें भी कंक्लूजन में भी देख लो 100 100 100 क्यों? ऑब्जेक्ट की वैल्यू, क्योंकि द स्टेटमेंट या इफ द कंक्लूजन इज नेगेटिव, नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट में भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। एटलीस्ट, अच्छा एक वर्ड है आपके पास एटलीस्ट, मैंने इसके बारे में भी शायद आपको बताया होगा किसी ना किसी क्वेश्चन में। एटलीस्ट का मतलब भी सेम होता है, तो इस वर्ड को छोड़ो, यहाँ पर डायरेक्ट जंप करो, एटलीस्ट के साथ अगर सम दिया था, सम वार्निश आर पेंट, ठीक है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा, वार्निश हो गया, और ऑब्जेक्ट पेंट हो गया। बस अब चेक करो कि सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50। 50 क्यों? इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50, ठीक है। अब चेक करो वार्निश से पेंट के बीच में क्या रिलेशन है। वार्निश ये रहा मेरे भाई, पेंट ये रहा। वार्निश से पेंट को आपको जाना है तो कलर कलर जो है दोनों जगह कॉमन है, और कनेक्शन का रूल भी फॉलो कर रहा है। तो वार्निश से आप पेंट पहुंच तो जाओगे, लेकिन पहुंचोगे कैसे, दो नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट जब मिलती है नो रिलेशन का केस होता है। यानी पहला कंक्लूजन आपका देखते ही गलत हो गया। आई बस समझ, ठीक है। दूसरा है सम वार्निश और पेंट। वार्निश और पेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी नो रिलेशन का केस देते हैं। इसमें भी गलत हो गया। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, पहली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, ठीक है, पहली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या आती है, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव है, वन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव है। यानी पहली और तीसरी कंडीशन तो है इधर और के फॉलो कर रही है, क्या सेकंड वाली करेगी या फिर नहीं, चेक कर रही है। सेकंड वाली क्या बोलती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। ये इसमें इस कंक्लूजन में सब्जेक्ट वार्निश है, इसमें भी वार्निश है,
इसमें पेंट है, इसमें वेंट है, तीसरी भी कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है, पहली दूसरी तीसरी फॉलो कर रही है, तो इसमें लग गया आइदर और। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर अब क्या होता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चलो अब चलते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं इसको भी। नो स्टोन इज मेटल, नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। सम मेटल्स आर, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50। 50 क्यों, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 50। ऑल पेपर्स आर, ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। 50 क्यों, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, 50। ऑल से स्टार्ट हो रहा है आपका कंक्लूजन, तो ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। 50 क्यों, इफ द कंक्लूजन इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 50। सम से स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट की वैल्यू तो 50 आ गई, लेकिन आगे नॉट भी आ गया, नॉट आने की वजह से ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, क्योंकि कंक्लूजन आपका नेगेटिव। देखो, चाहे कंक्लूजन आपका नेगेटिव हो, चाहे स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। ऐसे ही चाहे आपका स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन पॉजिटिव हो, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। बस अब चेक करो, चेक कैसे करोगे कि इसमें इधर और लगेगा या फिर नहीं, आपको नेचर चेक करना है कि कैसा है, ऑल और सम नॉट वाला है, तो हाँ इसमें इधर और लग जाएगा, ठीक है। चेक करो कि दोनों के दोनों कंक्लूजन आपकी रॉन्ग होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि दोनों की दोनों कंक्लूजन आपकी जो है आइदर और कैसे चेक करते हैं, तीन कंडीशंस देखते हुए। पहली कंडीशन है कि दोनों की दोनों कंक्लूजन आपकी रॉन्ग होनी चाहिए। तो ऑल ग्लासेस आर मेटल, अब देखो ग्लासेस से मेटल चेक करो क्या रिलेशन है, ग्लास ये रहा, मेटल आपका ये रहा, पेपर से पेपर कनेक्शन बन गया, तो ग्लास और पेपर से पेपर कनेक्शन कैसे बना, क्योंकि एक जगह पेपर की वैल्यू 50 है, एक जगह 100 है, कनेक्शन बन गया, तो ग्लास से मेटल आप मन में बताया करो क्या रिजल्ट निकालोगी। ग्लास की वैल्यू देखो 50 है, मेटल की वैल्यू 50, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, सम ग्लासेस आर मेटल्स, यानी सम का रिलेशन तो ऑल कैसे फॉलो कर जाएगा, सम से तो ऑल फॉलो करता नहीं, ऑल से सम फॉलो कर जाता है, सम से ऑल फॉलो नहीं करता। या फिर दूसरी बात है कि आप इस तरीके से चेक कर सकते थे, 150 ग्लास की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, तो कंक्लूजन में 100 कैसे बन सकती है, देखते ही गलत। सम ग्लासेस आर नॉट मेटल, जब सम ग्लासेस आर नॉट मेटल, ग्लास से आपने मेटल तक पहुंचना है, ग्लास से आपने मेटल तक पहुंचना है, तो क्या रिजल्ट था, सम ग्लासेस आर मेटल, तो नॉट कहाँ से, नेगेटिव कहाँ से रिजल्ट आ गया, गलत, देखते हैं, ठीक है। आप दूसरे तरीके से चेक कर सकते थे, ग्लास की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ पर 50 है, मेटल की वैल्यू देखो यहाँ पर आपकी 50 है, तो यहाँ पर 100 कैसे आ गई, गलत, ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन आपकी गलत होगी, ठीक है। पहली कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, रॉन्ग हो चुकी है। दूसरी कंडीशन आपकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, ग्लास के नीचे देखो ग्लास है, यानी पहले स्टेटमेंट पहले कंक्लूजन में ग्लास है, दूसरे कंक्लूजन का मतलब पहले कंक्लूजन का अगर सब्जेक्ट ग्लास है, दूसरे कंक्लूजन का भी सब्जेक्ट ग्लास है, पहले कंक्लूजन का अगर ऑब्जेक्ट मेटल है, दूसरे का भी मेटल है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो करेगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, वन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव फॉलो करेगी। तो इस क्वेश्चन का भी मेरे भाई परफेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ठीक है। तो आज के वीडियो में आइदर और केस आपका होता है खत्म। इसके बाद आप आइदर और पर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बार बार देखा करो, एक बार में अगर चीज़ें आपको समझनी है तो बिल्कुल बिगिनर्स हो कंपटीशन के फील्ड में, तो आपको वीडियो बार बार देखनी चाहिए ताकि आपकी चीज़ें स्ट्रांग हो। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग रखते हो मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे, सिलोगिज्म की सिंगल भी केस में मार नहीं खाओगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, तो हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी लेट मिलती है तो भाई पिछली वीडियो रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि कंटेंट मैं खुद बनाता हूँ, इस पर मेहनत काफ़ी लगती है इस चीज़ पे, ठीक है। तो थोड़ी सी वीडियो अगर लेट हो जाए तो बस गुस्सा मत किया करो भाई, बाकी की कंटेंट आप रिवाइज करो, अपने चीज़ें स्ट्रांग करो, ठीक है। बार बार वीडियो को देखो, जो आपको चीज़ें समझ नहीं आती। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा फ्यू एंड ओनली अ फ्यू केस पे, जो कि बैंकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही है। आपका सीजीएल टायर 2 या फिर सीएचएसएल टायर 2 में भी अगर पूछा जाता है तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो उसका आंसर देने के लिए, और बहुत ईजी है, क्योंकि रीजनिंग विला यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर हमेशा कोशिश रहती है आपको कि सिंपल से सिंपल आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए हर एक क्वेश्चन के लिए,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी मेरे भाइयों को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।